गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित और इसमें हमारा 12वां अध्याय है भार। तो बच्चों, इस अध्याय में आज हम करेंगे प्रश्नावली 12 और प्रश्नावली 12 के प्रश्न नंबर 6 से 8 तक आज हम हल करेंगे। तो करते हैं प्रश्न नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है, सविता बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 4 किलोग्राम ककड़ी, 3 किलोग्राम 700 ग्राम रतालू व 2 किलोग्राम 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाई। बताओ उसके थैले में कुल कितना भार हो गया। बच्चों, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो सविता है वो बाजार गई, क्या लेने गई? सब्जियां लेने गई। बच्चों, उसने जो भी सब्जी खरीदी उसको कहाँ रखा? अपने थैले में। अब बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि उसके थैले का कुल कितना वजन है। तो बच्चों, कुल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बच्चों सविता द्वारा जो जो सब्जियां खरीदी गई थी उन सभी सब्जियों के वजन को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके थैले का कुल वजन कितना हो गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गोभी, क्योंकि सविता ने कौन सी सब्जी खरीदी थी? पहले गोभी। और गोभी कितनी खरीदी थी उसने? 2 किलोग्राम। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे किलोग्राम और यहाँ लिखेंगे ग्राम। अब बच्चों, गोभी है 2 किलोग्राम तो हमने 2 यहाँ लिखा और ग्राम के नीचे हम लिखेंगे 00। दूसरी सब्जी उसने खरीदी थी ककड़ी, तो हम यहाँ लिखेंगे ककड़ी। और ककड़ी कितनी खरीदी उसने? 4 किलोग्राम। और तीसरी सब्जी उसने खरीदी थी रतालू। रतालू कितने खरीदे उसने? 3 किलोग्राम 700 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और यहाँ लिखेंगे 700। और बच्चों, अन्य सब्जियां उसने खरीदी थी 2 किलोग्राम 900 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे अन्य सब्जियां। अन्य सब्जियों का भार कितना था? 2 किलोग्राम 900 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 और यहाँ लिखेंगे 900। अब बच्चों, कुल भार हमें निकालना है तो कुल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राम जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर सभी जगह 0 है तो 0 ही आएगा। इधर भी सभी जगह 0 है तो 0 आएगा। बच्चों, यहाँ पर 0 है, यहाँ 7 है और यहाँ है 9। अब बच्चों, 7 में 9 जोड़ने पर कितने होते हैं? 16। 16 का बच्चों 6 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना हो गया है? 2 और 1 हो गया है 3। 3 में 4 जोड़ने पर आता है 7। 7 में बच्चों 3 जोड़ते हैं तो आता है 10। 10 में 2 जोड़ने पर आता है 12। तो यहाँ पर हो गया है 12। 12 क्या है? किलोग्राम और ये है ग्राम। तो देखिए बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि सविता के थैले में कुल भार हो गया है 12 किलोग्राम 600 ग्राम। अब करते हैं प्रश्न नंबर 7। यहाँ लिखा हुआ है, हरीश धान मंडी से 2 किलोग्राम 500 ग्राम हल्दी, 5 किलोग्राम 200 ग्राम मिर्च और 4 किलोग्राम 700 ग्राम धनिया व 10 किलोग्राम नमक लेकर आया। सामान का कुल कितना वजन है? तो बच्चों, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो हरीश था वो धान मंडी से ये मसाले लेकर आया था। अब बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि उसका जो सामान था उसका कुल कितना वजन है। तो बच्चों, कुल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? जोड़ करना होगा। और जोड़ किसका करेंगे? हरीश जो धान मंडी से मसाले लेके आया था उन सब के भारों को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका कुल कितना वजन है। तो बच्चों, सबसे पहले उसने क्या खरीदा था? 2 किलोग्राम 500 ग्राम खरीदी थी उसने हल्दी। तो बच्चों, हल्दी का भार हम यहाँ लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे किलोग्राम और यहाँ लिखेंगे ग्राम। अब बच्चों, हल्दी का भार था 2 किलोग्राम 500 ग्राम। दूसरा मसाला उसने खरीदा था मिर्ची, और मिर्ची का भार कितना है? 5 किलोग्राम 200 ग्राम। और तीसरा मसाला उसने खरीदा था धनिया, और धनिया का भार कितना है? 4 किलोग्राम 700 ग्राम। और चौथा मसाला उसने खरीदा था नमक, और नमक का भार कितना है? 10 किलोग्राम। और यहाँ पर आएगा 00। अब बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कुल भार। तो कुल ज्ञात करने के लिए हम इन सभी के भारों को जोड़ देंगे। अब जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 है तो 0 आएगा।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 2, तो 5 में 2 जोड़ने पर होते हैं 7, 7 में जोड़ना है 7 और तो 7 और 7 होते हैं 14, 14 में 0 जोड़ने पर 14 ही आते हैं। 14 का 4 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब देखिए 2 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 3, 3 में 5 जोड़ने पर कितने आते हैं 8, 8 में बच्चों 4 जोड़ते हैं तो आते हैं 12, 12 में 0 जोड़ने पर 12 ही आते हैं। 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। अब देखिए 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो यहाँ पर हो गया है 22 किलोग्राम 400 ग्राम। तो देखिए बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि हरीश जब धान मंडी गया था सभी मसाले लेने, तो उसके सामान का कुल वजन हो गया था 22 किलोग्राम 400 ग्राम। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 3 सही 1/2 किलोग्राम और इसको हमें बदलना है ग्राम में, यानी किलोग्राम को हमें बदलना है ग्राम में। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो बच्चों किलोग्राम है वो भार तोलने की बड़ी इकाई है। जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं यानी ग्राम में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। और गुणा किससे करते हैं हम, 1000 से, यानी किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से गुणा करना होता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ संख्या लिखेंगे कि कौन सी संख्या को हमें ग्राम में बदलना है, तो वो संख्या है 3 सही 1/2 किलोग्राम। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो 3 सही 1/2 लिखे हुए हैं वो है मिश्रित भिन्न में, तो इसको बच्चों हमें ग्राम में बदलने से पहले सबसे पहले इसे हम बदलेंगे साधारण भिन्न में। तो बच्चों साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हर को करेंगे हम 3 से गुणा, यानी 3 गुणा 2 होते हैं 6, 6 में बच्चों 1 जोड़ देंगे अंश का, तो 6 और 1 होते हैं 7। तो बच्चों 7 है वो अंश है और 2 है वो क्या है, हर है। अब बच्चों 7/2 आगे हैं किलोग्राम। अब जो किलोग्राम को हमें बदलना है ग्राम में, तो हमें क्या करना है 1000 से गुणा, यानी 7/2 को हम करेंगे 1000 से गुणा। अब जो ऊपर वाली संख्या गुणा होती है और नीचे वाली संख्या का लगता है भाग, तो यहाँ पर बच्चों 2 का भाग 7 में नहीं जाता, इसलिए 2 का भाग हम देंगे 1000 में। तो बच्चों देते हैं 2 का भाग 1000 में। देखिए बच्चों हम 2 अंक लेंगे क्योंकि पहला अंक 1 है वो 2 से छोटा है। अब 2 का पहाड़ा हम लिखते हैं कि 10 में कितनी बार भाग जाता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 10, 10 में से 10 गए तो 0 शेष रहते हैं। अब उतारेंगे बच्चों 0, इस 0 का कोई मान नहीं है, लेकिन ऊपर से जो 0 उतरी है उसमें भाग देंगे और कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार। 0 में से 0 घटाने पर 0 शेष बचता है, इस 0 का कोई मान नहीं है, लेकिन ऊपर से जो 0 उतरी है उसमें भाग देना हो गया है जरूरी। तो बच्चों 2 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो यहाँ पर कितने आए 500, यानी 2 का भाग जब हमने 1000 में दिया तो कितनी बार गया भाग, 500 बार। अब बच्चों ऊपर वाली संख्या को हमें गुणा करना है, तो यह बदल जाएगा ग्राम में, यानी 500 को हमें गुणा करना है 7 से। अब बच्चों गुणा करते हैं 500 गुणा 7। 7 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है, 7 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो भी 0 आता है, और 7 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आता है 35। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ गए हैं 35 00, यानी 3500 ग्राम। तो 3 सही 1/2 किलोग्राम में होते हैं 3500 ग्राम। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 3 सही 2/5 किलोग्राम और इसको हमें बदलना है ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम करते हैं गुणा, और किससे गुणा करेंगे, 1000 से। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये संख्या लिखते हैं, वो संख्या क्या है 3 सही 2/5, और ये क्या है किलोग्राम। बच्चों यहाँ पर है मिश्रित भिन्न, सबसे पहले हम इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 5 को हम करेंगे 3 से गुणा, तो 5 गुणा 3 होते हैं 15, 15 में जोड़ना है हमें 2, तो 15 और 2 होते हैं 17। तो ऊपर अंश के रूप में आ गए हैं 17, और हर के रूप में जो 5 थे वो ऐसे ही आएंगे। ये क्या है किलोग्राम।
अब बच्चों 17/5 को हमें बदलना है ग्राम में, तो इसको हम कर देंगे 1000 से गुणा। बच्चों ऊपर वाली संख्या गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या का भाग लगता है। अब 5 का भाग 17 में नहीं जाता है क्योंकि 5 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, इसलिए बच्चों 5 का भाग हम देंगे 1000 में, तो यह किसमें बदल जाएगा? ग्राम में। तो बच्चों यहाँ पर हम भाग देते हैं 5 का भाग 1000 में। तो देखिए बच्चों दो संख्या हम लेंगे, तो 5 का पहाड़ा हम लिखते हैं 5 × 5, 5 दूना 10, तो 5 का भाग 10 में जाता है 2 बार, तो 10 हम यहाँ पर लिखते हैं। 10 में से 10 घटाने पर 0 शेष रहता है, इसका कोई मान नहीं है। ऊपर से हम 0 उतारते हैं, उसमें हमें भाग देना हो गया है जरूरी, तो 5 का भाग 0 में 0 बार जाएगा। 0 में से 0 घटाने पर 0 शेष रहते हैं, उसका कोई मान नहीं है। लेकिन ऊपर एक और संख्या है जिसमें हमें भाग देना है, वो संख्या क्या है? 0। तो 5 का भाग 0 में जाएगा 0 बार, तो यहाँ पर कितने आए? 200। यानी 5 का भाग जब हमने 1000 में दिया तो कितनी बार गया? 200 बार। अब जो ऊपर वाली संख्या गुणा करना है, यानी 17 से हमें गुणा करना है 200 को, तो यह बदल जाएगा ग्राम में। अब बच्चों यहाँ पर हम गुणा करते हैं 200 गुणा 17। बच्चों सबसे पहले 7 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है, 0 बार बोलने पर यहाँ भी 0 आएगा। 7 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आता है 14। अब बच्चों दूसरी संख्या है 1, उसका हमें गुणा करना है, यानी 1 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है, 1 को 0 से गुणा करने पर भी 0 आता है, 1 को 2 से गुणा करने पर आता है 2। अब जोड़ते हैं बच्चों, 0 के नीचे है क्रॉस तो 0 ही आएगा, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 4 के नीचे 0 है तो 4 ही आएगा, 2 और 1 होते हैं 3, तो कितना हो गया यहाँ पे? 3400। 3400 और ये क्या है? ग्राम। तो 3 सही 2/5 किलोग्राम में होते हैं 3400 ग्राम। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 4 सही 3/4 किलोग्राम, जिसको हमें बदलना है ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो भार तोलने की जो बड़ी इकाई है किलोग्राम, उसको छोटी इकाई में बदलते हैं तो हमें करना होता है गुणा, और किससे गुणा करते हैं हम? 1000 से। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ संख्या लिखते हैं 4 सही 3/4, और ये क्या है? किलोग्राम। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो संख्या है वो मिश्रित भिन्न में है, तो सबसे पहले हम इसे बदलेंगे साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न बदलने के लिए बच्चों हर को करेंगे हम 4 से गुणा, तो 4 × 4 होते हैं 16। 16 में बच्चों हमें 3 जोड़ने हैं, तो कितने हो गए हैं? 19। तो बच्चों यहाँ पर हो गए हैं 19 और यहाँ पर हो गए हैं 4, और ये क्या है? किलोग्राम। बच्चों ये 4 कहाँ से आए? क्योंकि यहाँ पर हर भी 4 है तो यहाँ भी 4 ही आएगा। अब बच्चों 19/4 को हमें बदलना है किसमें? ग्राम में, तो हम इसको करेंगे 1000 से गुणा, तो यह किसमें बदल जाएगा? ग्राम में। ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या का लगाते हैं भाग। तो बच्चों 4 का भाग 19 में नहीं जाता है क्योंकि 4 के पहाड़े में 19 नहीं आता है, इसलिए 4 का भाग हम देंगे 1000 में। तो बच्चों 4 का भाग हमें देना है किसमें? 1000 में। तो सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे, वो क्या है? 10। तो बच्चों 4 का पहाड़ा हम लिखते हैं कि 10 से अधिक ना हो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो देखिए 12 अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, तो कितने आते हैं? 8। 10 में से 8 घटाने पर बचते हैं 2। अब ऊपर से हम उतारेंगे 0, तो यहाँ पर हो गए हैं 20, यानी 4 का भाग अब हमें देना है 20 में। तो 4 का पहाड़ा आगे बढ़ाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो जो 4 का भाग 20 में जाता है 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे हम 20। 20 में से 20 घटाने पर 0 शेष रहता है। अब जो ऊपर 0 है जिसको हमें उतारना है और उसमें भाग देना है, इस 0 का कोई मान नहीं है। बच्चों 4 का भाग 0 में कितनी बार जाता है? 0 बार, और 0 में से 0 घटाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो यहाँ पर आ गए हैं 250, यानी 4 का भाग जब हम 1000 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 250 बार। अब बच्चों ऊपर संख्या गुणा करना है, यानी 19 से हमें गुणा करना है 250 को। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर 250 गुणा 19। अब बच्चों 9 से हम 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब 9 से गुणा करना है 5 को, तो 9 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 9 पंजे 45। 45 में बच्चों 5 को हम यहाँ लिखेंगे, 4 की लगा देंगे हासिल। 9 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं? 18। 18 में हासिल की 4 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 22। तो यहाँ पर आ गए हैं 22।
अब बच्चों 1 से हम 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1 से 5 को गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 1 से 2 को गुणा करेंगे तो आएगा 2। अब जोड़ते हैं बच्चों, 0 के नीचे क्रॉस तो 0 ही आएगा, 5 के नीचे 0 है तो 5 आएगा, 5 और 2 होते हैं 7, 2 और 2 होते हैं 4। तो यहाँ पर क्या आ गया है 4750, 4750 और ये क्या है ग्राम है, यानी 4 सही 3/4 किलोग्राम में होते हैं 4750 ग्राम। अब करते हैं बच्चों इसी का चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 2 सही 1/5 किलोग्राम, उसको बदलना है हमें ग्राम में। तो बच्चों 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। बच्चों किलोग्राम जो बड़ी इकाई है भार तोलने की, उसको जब छोटी इकाई में बदला जाता है यानी ग्राम में बदला जाता है तो क्या करना होता है गुणा, और गुणा किससे करेंगे हम 1000 से। तो बच्चों सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे और वो संख्या क्या है 2 सही 1/5 किलोग्राम। इसको बच्चों हमें ग्राम में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या है वो मिश्रित भिन्न में है, इसको हमें सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना है। तो बच्चों साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम हर को करेंगे 2 से गुणा। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, इन दोनों गुणा करने पर आता है 10। 10 में बच्चों 1 जोड़ देंगे जो अंश के रूप में लिखा हुआ है, तो कितने हो गए हैं 11। तो बच्चों 11 तो है अंश, और हर के रूप में जो 5 लिखे हुए थे वो यहाँ पर भी हर के रूप में ही लिखे हुए जाएंगे। और ये क्या है किलोग्राम। अब जो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 11/5 को हम किससे गुणा करेंगे 1000 से, तो यह किस में बदल जाएगा ग्राम में। अब बच्चों ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है, नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है, यानी 5 का भाग हमें ऊपर वाली संख्या में लगाना है। तो बच्चों 5 का भाग 11 में नहीं जाता है और 5 का भाग 1000 में चला जाता है, तो हम देते हैं 1000 में भाग 5 का। देखिए बच्चों 2 अंक लेंगे, वो अंक क्या है 10, यानी 5 का भाग हमें देना है 10 में। तो 5 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10। बच्चों 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 10। 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 शेष रहेंगे, इस 0 का कोई मान नहीं है। अब ऊपर से एक संख्या उतारेंगे, वो क्या है 0, यानी 5 का भाग अब हमें देना है 0 में, तो कितनी बार जाएगा 0 बार। अब 0 में से 0 घटाने पर 0 शेष रहता है, लेकिन ऊपर से अब उतारेंगे 0, इस 0 का कोई मान नहीं है, लेकिन ऊपर से जो संख्या उतरी है उसमें भाग देना हो गया है जरूरी, यानी 5 का भाग हमें 0 में देना है, तो कितनी बार जाएगा 0 बार। देखिए यहाँ पर कितना है 200, यानी 5 का भाग जब हम 1000 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 200 बार। अब बच्चों ऊपर संख्या को गुणा करना है, यानी 11 से हम गुणा करेंगे 200 को, तो यह बदल जाएगा ग्राम में। तो यहाँ पर गुणा करते हैं बच्चों 200 गुणा 11। बच्चों 11 का पहाड़ा हमें आता है तो हम 11 से सीधे गुणा कर देंगे 200 को। तो 11 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है, 11 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर भी 0 आता है, और 11 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आता है 22। बच्चों यहाँ पर कितना आ गया है 2200 ग्राम। तो बच्चों अब हमें पता चल गया है कि 2 सही 1/5 किलोग्राम में होते हैं 2200 ग्राम। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 12 के प्रश्न नंबर 6 से 8 तक हल किए हैं। अब इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।